कि ऐसे क्रॉस सेल अप सेल कर सकते हैं कि जैसे आपके स्टोर के ऊपर आप सॉक्स भी बेच रहे हैं, शूज भी बेच रहे हैं। तो अब फेसबुक ने अगर शूज का एड फेसबुक दिखा रही है तो उसके साथ सॉक्स के एड्स भी खुद ही दिखा रही है, डायनेमिकली दिखा रही है। ठीक है। अब ये क्या कर रही है, फेसबुक क्रॉस सेलिंग कर रही है कि एक महंगी चीज बेच रही है, उसके साथ कुछ सस्ती चीज बेचने की कोशिश कर रही है। या अगर किसी ने शूज बाय कर लिया है, तो अब उसको वो सॉक्स के ऐड दिखाना शुरू कर रही है, सॉक्स के ऐड दिखाना शुरू कर रही है। तो ये आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं कैटलॉग एड्स के अंदर। ऐसे ही आप अपसेल भी कर सकते हैं कि जैसे आपसे किसी ने ग्रीन बेल्ट बाय कर ली, आपके स्टोर के ऊपर ग्रीन बेल्ट आप बेचते थे, किसी ने बाय कर ली, अब आपके पास ग्रीन शूज भी हैं। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, जिस कलर की बेल्ट है उस कलर का शूज पहनता है इंसान। तो अब आप उसको अपने ग्रीन शूज दिखाना शुरू कर रही है फेसबुक अब उसको। ठीक है। बेल्ट उसने खरीद ली, ग्रीन शूज अब वो देख रहा है। या अगर उसने अभी तक बेल्ट भी नहीं खरीदी, तो ग्रीन बेल्ट ग्रीन शूज एक साथ दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये अपसेलिंग कर रही है कि एक सस्ती चीज के ऊपर एक महंगी चीज दिखा रही है। ठीक है। अब जो बेल्ट है वो 3,000 रुपए की है, शूज है 15,000 रुपए का। ठीक है। तो ये अपसेलिंग हो गई यहाँ पे। तो आप क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग कैंपेन्स भी चला सकते हैं कैटलॉग एड्स के थ्रू। तो ये सब आगे हम करेंगे, हम प्रैक्टिकली अभी कॉमर्स मैनेजर का अकाउंट उसके ऊपर किस तरीके से कैटलॉग बनेगी, किस तरीके से सेट करेंगे, क्या उसकी सेटिंग, वो सब हम अभी देखेंगे आगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूं कॉमर्स मैनेजर के अंदर क्या क्या फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल आइटम्स हो सकते हैं कि जिसको आप एक अलग सेट बना के फेसबुक को दे सकते हैं। अब जैसे ये कैटलॉग आ गई जिसके अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब उस कैटलॉग के अंदर आपने एक सेट बनाया है कि जिसके अंदर सिर्फ विंटर की प्रोडक्ट्स है। लेट से सर्दियां चल रही हैं तो आपके पास गर्म कपड़े हैं, गर्म शॉल्स हैं, या इस तरह का कोई आइटम है जो सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होता है। तो उसकी अब आपने एक अलग सेट बना के फेसबुक को दे दिया कि भाई इसको बेचो। अब जैसे आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर 1,000 प्रोडक्ट्स थी, उसके अंदर से 50 आपके पास ऐसी प्रोडक्ट थी कि जो सर्दियों से रिलेटेड थी, कि अगर जिनका सीजन ऑफ हो जाएगा तो वो फिर अगले साल या तो आपको डिस्काउंट देने पड़ेंगे या फिर वो अगले साल ही बिक सकता है। तो वो आप उसका सेट बनाकर भी फेसबुक को दे सकते हैं। और फिर फेसबुक उस सेट के ऊपर काम करेगी कि उस सेट को भी बेचने की कोशिश करेगी फिर। तो आप यहां पर स्पेशल आइटम्स की एक अलग कैटेगरी को भी यहां पर कैटलॉग के अंदर शामिल करके अलग से उसके ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं। जब आप एक प्रॉपर कैटलॉग जो है ओवरऑल अपनी सारी प्रोडक्ट्स की एड चला रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि पूरी प्रोडक्ट्स में से फेसबुक को देखना पड़ रहा है कि अपॉर्चुनिटी कहां है। यहां पे हमजा को क्या चाहिए, इसके अंदर फेसबुक को पूरी प्रोडक्ट्स में से देखना पड़ रहा है। अगर आप एक सेट बनाकर फेसबुक को दे देते हैं तो अब वो सिर्फ उस सेट में से देख रही है कि ये विंटर की प्रोडक्ट्स ही मुझे बेचनी है। अब यहां पर विंटर की प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास कहां अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है फेसबुक के ऊपर, जो इस प्रोडक्ट को खरीदे मुझसे। ठीक है। तो ये इसकी स्पेशल आइटम्स है जिसके आप अलग से सेट्स बना सकते हैं या अलग कैटलॉग भी बना सकते हैं। कैटलॉग मल्टीपल भी बन सकती है, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि पूरी वेबसाइट के ऊपर जो आइटम्स हैं उसकी एक कैटलॉग होगी और हर कैटेगरी के आप सेट्स बना सकते हैं। कैटलॉग के अंदर हर कैटेगरी के आप सेट बना दें, अलग अलग कैटलॉग ना बनाए, रेकमेंडेड ये। तो ये था कुछ फायदे जो आपको कैटलॉग के अंदर मिल सकते हैं अगर आप कैटलॉग एड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैटलॉग को इस्तेमाल करते हैं।